सफाई कर्मचारी हमारे दादरी के हैं, माताएं बहनें हमारी हैं, हम इनके समर्थन में हैं। 22 दिन से इनका हड़ताल चल रही है, धरना चल रहा है। 22 दिन पहले आपको इन भाइयों की, इन बहनों की क्या याद आई थी तो 22 दिन तक आप कहाँ गायब थे? आप लोगों को भी हमने कई बार फोटो उतरवाते हुए देखा, झाड़ू लेते हुए सड़कों पर देखा है, सफाई करते हुए देखा है, लेकिन अब शहर को सबसे ज्यादा जरूरत है, तब आप लोगों के हाथों में झाड़ू क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ आपको। वाइस चेयरमैन बताओ। नहीं, आपसे सवाल पूछा है। ये हमारे बड़े हैं, मैं इसका जवाब मैं आपको ये जवाब देंगे अपने। आप जवाब नहीं देंगे? अगर नहीं जवाब मेरे पास है, अगर सफाई कर्मचारी हमें हिदायत दें या हमारे साथ बोल दें कि हम सफाई करें तो हम खुद करने को तैयार हैं। गांधी जयंती होती है, जब गांधी जयंती होती है, साल के कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं जब बीजेपी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से अनुरोध किया जाता है कि साफ सफाई करें, झाड़ू लगाएं, क्या तब भी आप सफाई कर्मचारियों से परमिशन लेकर सड़कों पर झाड़ू लेकर उतरते हैं? जब भी झाड़ू लेकर आप लोग फोटो तुरवाते हैं सड़कों पर, लगभग चेयरमैन के साथ आपकी फोटो रहती है, झाड़ू लेकर झाड़ू आप लगाते हैं अलग अलग कार्यक्रमों में, जब भी प्रधानमंत्री जी आग्रह करते हैं, लेकिन विनोद जी पिछले 22 दिन से आप लोगों के हाथों में झाड़ू नहीं है, शहर सड़ रहा है, लोग मांग कर रहे हैं, लोगों में रोष है सरकार को लेकर और अपने उन नेताओं को लेकर जो फोटो शूट के लिए सड़कों पर आते हैं। सरकार अपनी अड़दरंता उस पर अड़ी हुई है, लेकिन ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। सरकार ने हमारे भाइयों की मांग को शीघ्र लागू करना चाहिए और नहीं तो उग्र रूप ले सकती है। लेकिन कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं जो आज इन सफाई कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए इनके धरना स्थल पर पहुंचे हैं। इस वक्त संदीप फोगाट जो उप चेयरमैन हैं, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। जी नमस्कार संदीप जी। नमस्कार जी। आज यहाँ कर्मचारियों का समर्थन करने पहुंचे हैं। देखिए ऐसा है, ये सफाई कर्मचारी हमारे दादरी के हैं, माताएं बहनें हमारी हैं, हम इनके समर्थन में हैं और जो हमारा लेवल है, जो इनकी मांगे हैं उच्च स्तर तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सरकार से गुजारिश कर रहे हैं इनकी जो मांगे हैं जो हम पूरा कर सकते हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि शहर को हम साफ सुथरा बना सकें। संदीप जी अगर बात करें तो 22 दिन से इनका हड़ताल चल रही है, धरना चल रहा है। 22 दिन पहले आपको इन भाइयों की, इन बहनों की क्या याद आई थी तो 22 दिन तक आप कहाँ गायब थे? देखिए ऐसा है, 22 दिन चल रहा है, बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले मैं आके खुद समर्थन देके गया था। इससे पहले जो हड़ताल हुई थी उसमें भी मैंने समर्थन दिया था। मैं इनके हाथ जोड़ के की गुजारिश कर रहा हूँ, जो हमारा लेवल है हम उस लेवल पे इनकी मांगों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इनकी कुछ मांगे थी जो हमारे नगर परिषद के लेवल पे थी, हमने उनको पूरा किया है पहली कलम से। इनसे पूछ सकते हो आप, देखो बड़ा फैसला है, सरकार का फैसला है, ऊपर उच्च अधिकारी बैठे हैं चंडीगढ़ तक, इनका जो मांगे हम पहुँचा रहे हैं। सरकार से गुजारिश कर रहे हैं जो इनकी जायज़ मांगे उनको जल्द से जल्द मांग के पूरा किया जाए ताकि शहर को साफ सुथरा बनाया जा सके। जी आपका नाम? परवीन सैनी। प्रवीण जी, जब हम देखते हैं आप लोगों को भी हमने कई बार फोटो उतरवाते हुए देखा, झाड़ू लेते हुए सड़कों पर देखा है, सफाई करते हुए देखा है, लेकिन अब शहर को सबसे ज्यादा जरूरत है, तब आप लोगों के हाथों में झाड़ू क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ आपको। वाइस चेयरमैन बताओ। नहीं, आपसे सवाल पूछा है। ये हमारे बड़े हैं, मैं इसका जवाब मैं आपको ये जवाब देंगे अपने। आप जवाब नहीं देंगे? अगर नहीं जवाब मेरे पास है, अगर सफाई कर्मचारी हमें हिदायत दें या हमारे साथ बोल दें कि हम सफाई करें तो हम खुद करने को तैयार हैं, हम इनके साथ हैं। अगर ये हमें झाड़ू करने को, साफ करने को मना नहीं करें तो हम कर सकते हैं। जब गांधी जयंती होती है, साल के कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं जब बीजेपी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से अनुरोध किया जाता है कि साफ सफाई करें, झाड़ू लगाएं, क्या तब भी आप सफाई कर्मचारियों से परमिशन लेकर सड़कों पर झाड़ू लेकर उतरते हैं? उस वक्त हमारे सफाई कर्मचारी हमारे साथ होते हैं, हम उनकी अगुवाई करते हैं। अगर वो हमारे साथ उस वक्त नहीं हो तो हम अब भी करने को तैयार हैं, लेकिन जब तक मेरे भाइयों के, माताओं के हकों को सरकार मान नहीं लेती, हम इनके साथ हैं। मतलब अब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, इसलिए आप इनके समर्थन के लिए बीजेपी के जो तमाम नेता झाड़ू उठाते हैं वो झाड़ू नहीं उठा रहे, क्या आप यही? मैं मेरी बता सकता हूँ, मैं मेरे हक की लड़ाई इनके साथ हूँ। तो भाई का जवाब भी आप ही दे रहे थे? बिल्कुल, भाई का जवाब इसलिए जवाब दे रहे थे क्योंकि भाई हमसे बड़े हैं, पूर्व पार्षद हैं, मनोनीत पार्षद भी हैं, इसलिए कि ये मेरा जवाब बन रहा था। अब इनसे पूछ सकते हो आप। अच्छा विनोद जी, मुझे एक बात बताएं, क्या लगता है बीजेपी सरकार इस बार इन कर्मचारियों की मांगे मानेगी? सरकार से ऊपर हरियाणा सरकार से बात चली हुई है। अब पिछले रोज 5 दिन पहले भी मुझे हरियाणा सफाई आयोग के वाइस चेयरमैन भारत भूषण जी मेरे साथी रहे, उनसे भी, वो भी दादरी आए हुए थे मेरे पास में, उनसे भी कम से कम 1 घंटा वार्तालाप चली है। उन्होंने भी ऊपर बेदी साहब से संपर्क किया है और हरियाणा सरकार से हमारे जो प्रतिनिधि है समाज खाप के,
उनकी बातें चली हुई है ऊपर भी। अच्छा विनोद जी, 22 दिन से आप कहाँ थे? क्या आप भी इनकी बात ऊपर तक पहुंचाने में बिजी थे या तब इन कर्मचारियों की आप लोगों को याद नहीं आई? हाँ, मैं ऊपर तक बात पहुंचाने के लिए बिजी था, क्योंकि आज भी हमारे विधायक जी से बात हुई है, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है, हम साथ ही थे सुबह भी, भाई मैं ये बात अपनी चंडीगढ़ तक सीएम साहब तक बात पहुंच रही है, अपनी दादरी की बात भी रखूंगा मैं, सफाई कर्मचारियों की दादरी की विशेष तौर से बात रखी जाएगी। विनोद वाल्मीकि कह रहे हैं कि पिछले 22 दिन से ये हरियाणा सरकार तक इन सफाई कर्मचारियों की मांगे पहुंचाने में व्यस्त थे। जब आज ये फ्री हुए तो समर्थन करने के लिए तमाम कर्मचारियों के बीच पहुंच चुके हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, ये सवाल आम लोगों का, आम जनता का है। देखिए, जब भी झाड़ू लेकर आप लोग फोटो तुड़वाते हैं सड़कों पर, लगभग चेयरमैन के साथ आपकी फोटो रहती है, झाड़ू लेकर झाड़ू आप लगाते हैं अलग अलग कार्यक्रमों में, जब भी प्रधानमंत्री जी आग्रह करते हैं। लेकिन विनोद जी, पिछले 22 दिन से आप लोगों के हाथों में झाड़ू नहीं है, शहर सड़ रहा है, लोग मांग कर रहे हैं, लोगों में रोष है सरकार को लेकर और अपने उन नेताओं को लेकर जो फोटो शूट के लिए सड़कों पर आते हैं। नहीं, जब तक हमारे भाई हमारा साथ नहीं होंगे हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, सड़क पर नहीं आएंगे, किसी भी सूरत में हम सड़क पर नहीं आएंगे। हम अपने भाइयों के साथ होते हैं झाड़ू लगाने में। अब भी हम झाड़ू लगाएंगे तो अपने भाइयों के साथ खड़े होकर लगाएंगे झाड़ू, तब तो झाड़ू नहीं लगेगी। झाड़ू नहीं लगेगी। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे थे कि चरखी दादरी के वो नेता, वो अधिकारी, वो सामाजिक संगठन के लोग कहां गायब हैं जो अलग अलग दिनों पर झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरते थे। लेकिन उप चेयरमैन हैं और विनोद जी हैं, इनका कहना है कि ये झाड़ू इसलिए सड़कों पर इसलिए नहीं खड़े हैं, क्या बीजेपी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो इसलिए झाड़ू नहीं लिए हुए? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं तो अपना खुद का, अपना वर्ष है मेरा खुद का, मैं इस समाज का हूँ, इस समाज से बनता हूँ, इस समाज के साथ हूँ। कोई भी ऐसी घटना होती है तो समाज के साथ रहूंगा मैं। देखिए, पूरी बीजेपी इसकी ये गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन जो आपके सामने जो ये शख्स खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये केवल अपनी जिम्मेदारी पर कह रहे हैं कि जब तक ये सफाई कर्मचारियों की मांगे सरकार नहीं मान लेती, जब तक ये सड़कों पर झाड़ू नहीं लगाएंगे, तब तक भी ये झाड़ू आपको दिन लगाते हुए किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी कॉल पर दिखाई नहीं देंगे। संदीप जी, मैं आखिरी एक सवाल पूछता हूँ, इधर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, दूसरी तरफ हम देखें तो पटवारी भी हड़ताल पर हैं। इस सरकार में क्या लगता है जो लोगों की आवाज़ है वो नहीं सुनी जा रही? नहीं, आवाज़ें सुनी जा रही हैं, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, विकास होता रहेगा। इनकी जो जायज़ मांग, पिछली सरकारों में भी हड़ताल हुई है, उन्होंने भी जो मांगी है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने 10 मांगे मानी है, सरकार ने 10 की 10 पूरी कर दी। अब की बार ये 13 सूत्री जो मांगे हैं, सरकार को जायज़ लगे, हम ये कोशिश करें जल्दी जल्दी उनकी वे मांगे पूरी की जो जायज़ लगे, ताकि दूसरों को भी नुकसान ना हो। आपको क्या लगता है, क्या ये सफाई कर्मचारियों की मांगे जायज़ हैं? देखो, इनकी जायज़ तो मांगे हैं, कुछ जायज़ तो है भी, करना चाहिए जो सरकार जो वो सारी सोच समझ के करेंगे जी। हम तो देखो कुछ इतना मांगों के नाजायज क्या नहीं लगा? भाई समझे नहीं, देखो पक्के करने चाहिए तो इसी अच्छी बात है, और इनकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, ये विनोद जी बताइए। कर्मचारियों को सरकार ने पक्का करना चाहिए, क्योंकि कई सालों से इनकी मांग चली आ रही है। सरकार अपनी अधर्मता उस पर अड़ी हुई है, लेकिन ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। सरकार ने हमारे भाइयों की मांग को शीघ्र लागू करना चाहिए, और नहीं तो उग्र रूप ले सकती है। देखिए, इस पे चेयरमैन संदीप फोगाट और 2 पार्षद साथी हमारे साथ जुड़े, इनसे हमने बातचीत की है, तो इनका कहना है कि इन्हीं लोगों ने चुनकर इन्हें यहाँ नगर परिषद तक भेजा है, और जब तक ये लोग खुश नहीं होंगे तब तक ये भी सड़कों पर झाड़ू नहीं लगा सकते, तब तक ये भी चैन से नहीं बैठेंगे। कोई पार्षद तो हरियाणा सरकार तक, विधायक तक इनकी समस्याएं पहुंचाने में व्यस्त है, और कोई इनके पास यहाँ पहुंचकर इनको समर्थन देने में व्यस्त है। लेकिन इस लोगों का एक सवाल था, उस सवाल को कभी बखूबी इन्होंने जवाब दिया है कि पूरी बीजेपी की गारंटी नहीं लेते, लेकिन जब तक ये सफाई कर्मचारी सड़कों पर नहीं आएंगे, सफाई नहीं करेंगे, कम से कम तब तक ये सड़कों पर आपको दिखाई नहीं देंगे, झाड़ू लगाते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इनका कहना है कि ये भी इसी परिवार का हिस्सा है, और जब तक परिवार खुश नहीं होगा तब तक ये भी खुश नहीं रहने वाले हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।